नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव E2 एलिमिनेशंस। कॉन्जिक्यूटिव E2 एलिमिनेशंस। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव E2 एलिमिनेशंस अगर इस वे में क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें एक से ज्यादा बार E2 रिएक्शन करनी पड़ रही है, तो उस केस में क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं कंपाउंड लूं, इधर मैं कर देता हूं एक क्लोरीन, इधर मैं कर देता हूं सेकेंड क्लोरीन। अगर मुझे मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म करना हो और यहाँ पे मैं अल्कोहलिक KOH कर देता हूँ, ठीक है, अल्कोहलिक KOH। दोनों एलिमिनेशन एक साथ नहीं करने हैं, पहले क्या करोगे, कोई एक एलिमिनेशन करो। कौन सा करूं, ये तो मैंने सिमेट्रिक दिया है, लेफ्ट वाला करता हूं। यहां से मैं हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, इधर से। मेजर प्रोडक्ट अगर फॉर्म करना है, Z7 अल्कीन अगर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। इधर का पार्ट ऐसे रखो, इधर आएगा क्लोरीन, और यहां से इधर से मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, ठीक है। क्लियर है ये। सेकेंड एलिमिनेशन अभी यहां से होगा क्या, ए से होगा या बी से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ए से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्लियर है ये। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ए से अगर मैं रिमूव करूं तो इधर आया एक पाई बॉन्ड, फिर ये ए से अगर मैं रिमूव करूं तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर है। अगर मैं डायरेक्टली यहां से अगर मैं रिमूव करता हूं तो फिर ये अल्कीन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है इन कॉन्जिक्यूटिव एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे आया है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिए हैं। ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2017 में, ठीक है, मेंस 2017 में 1 2 3 4 5 इधर एक दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे नहीं दिया, इधर एक दिया है ब्रोमीन। अभी इसमें सिमेट्रिक नहीं है तो सोच समझ के आंसर करो, एक ही आंसर आना चाहिए। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग ही दिए हैं, KOH CH3OH हीट, साथ में लिखा है KOH CH3OH हीट, अल्कोहलिक KOH विथ हीट। दो ऑप्शन में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। जिसमें अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया है जिसमें आइसोलेटेड डाइन ड्रॉ किए हैं, वो करेक्ट होगा क्या, जब अगर कॉन्जुगेटेड डाइन भी फॉर्म हो सकते हैं और आइसोलेटेड भी फॉर्म हो सकते हैं तो ज्यादा मेनली क्या होगा, कॉन्जुगेटेड डाइन मोर स्टेबल डाइन फॉर्म होगा, ठीक है। और इसमें देखो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है एंड दूसरा ऑप्शन ये है। क्या आएगा आंसर, ए या बी। इसमें भी देखो ज्यादा स्टेबल अगर फॉर्म कर सकते हो, इसमें देखो कॉन्जुगेटेड है लेकिन इधर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इधर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है। पहले एलिमिनेशन कैसा करोगे, इधर से एलिमिनेशन करोगे, ये Br यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करो, या फिर इसका अगर कर रहे हो तो इधर से रिमूव करो, ठीक है। पहला मैं प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, एंड नेक्स्ट जो एलिमिनेशन में करूँगा यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, ठीक है। क्लियर है ये। प्रोडक्ट अपना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, इनमें अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है और ये भी फॉर्म हो सकता है
ये भी फॉर्म हो सकता है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है वो इजीली फॉर्म होगा, इसलिए आंसर सिर्फ बी आएगा। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट आता तो इसको मैं माइनर भी कह सकता हूँ फिर। ठीक है, माइनर मेजर का अगर क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में एक ही ऑप्शन है तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कॉन्जिक्यूटिव E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट जो है इसमें अगर विसिनल डाइहैलाइड हो और या फिर जेमिनल डाइहैलाइड, याद है सबको विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, कार्बन कहाँ पे होता है, विसिनल मतलब एडजेसेंट पे और जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे। ठीक है, सेम कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन एटम है तो उसको कहना है जेमिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हैलोजन एटम्स है तो क्या होगा, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसमें डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डबल डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ, पहले कर देता हूं मैं विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड का डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन करना है। इसमें एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स गिव्स अल्काइन, गिव्स या इंट्रोड्यूस ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इसकी नोट लिखवाता हूँ, पहले समझ लो, समझ लो पहले, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ ब्रोमीन एटम और यहाँ पे करता हूँ एक ब्रोमीन एटम। अगर मुझे इलिमिनेशन करना है, अगर मैं बेस यूज करूँ अल्कोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस नहीं है, अगर मैं अल्कोक्साइड आयन RO माइनस अल्कोक्साइड और OH माइनस हाइड्रोक्साइड इस टाइप का बेस अगर यूज करूँ तो यहाँ पे जनरली ये देखो जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसकी रिएक्शन में क्या होता है, OR माइनस H प्लस को रिमूव करता है, तो जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो इजीली रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पे मैं चाहे तो यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करूँ या फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ, दोनों क्या है, Br का माइनस I इफेक्ट लग रहा है तो दोनों एसिडिक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, यहाँ का हाइड्रोजन मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ का Br रिमूव होगा। ठीक है, RO माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, Br माइनस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ पे ये आएगा पाई बॉन्ड, इधर आया पाई बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा Br। क्लियर है, ये क्या है अपना विनाइल ब्रोमाइड है, विनाइल ग्रुप आया ना, विनाइलिक ब्रोमाइड है। विनाइलिक ब्रोमाइड का एलिमिनेशन इजी है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। ठीक है, विनाइलिक ब्रोमाइड का एलिमिनेशन इजी नहीं है, तो यहाँ पे यूज होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्या यूज होगा, NH2 माइनस यूज होगा। अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि फर्दर इसका यहाँ पे भी एक अपना हाइड्रोजन है। ठीक है, फर्दर इसमें एलिमिनेशन होता है और इसके एलिमिनेशन से यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन फॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें हमेशा। ठीक है, प्रोडक्ट विल बी द अल्काइन ऑलवेज। यहाँ पे देखो इधर से मैंने हाइड्रोजन इसलिए नहीं रिमूव किया क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन का हाइड्रोजन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, sp2 वाला कार्बन ज़्यादा एसिडिक है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो यही हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑलवेज अल्काइन। तो सिंपली अगर कहीं पे ऐसे रिएक्शन दी है विसिनल, जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ ब्रोमीन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक ब्रोमीन और इसकी रिएक्शन में करता हूँ NH2 माइनस के साथ, तो इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर से ये Br रिमूव, इधर से हाइड्रोजन रिमूव, ये Br और ये हाइड्रोजन रिमूव, डबल डिहाइड्रोहैलोजनेशन 2 बार करना है और क्या फॉर्म हो जाएगा,
ये अल्काइन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी टर्मिनल में वापस से किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, NH2 माइनस के साथ रिएक्ट अगर होगा ही तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्म होगा। फिर इसकी रिएक्शन मुझे करनी पड़ेगी अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ, जिससे वापस से HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें H+ ऐड हो जाएगा और अपना टर्मिनल अल्काइन फॉर्म हो जाएगा, टर्मिनल अल्काइन। क्लियर है? ये नॉन टर्मिनल अगर अल्काइन है तो इस केस में जैसे अगर यहाँ पे मैं रिएक्शन लूँ, इधर मैं करता हूँ Br और यहाँ पे भी मैं करता हूँ Br, इन प्रेजेंस ऑफ NH2 माइनस क्या फॉर्म होगा, ब्यूटाइन फॉर्म होगा। कितने मोल लगेंगे NH2 माइनस के, यहाँ से H रिमूव करना है, इधर से Br 1 मोल लगेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ का Br, यहाँ का H रिमूव करोगे, 2 मोल NH2 माइनस यहाँ पे यूज होगा। ये क्लियर है? नॉन टर्मिनल के लिए यूज 2 मोल NH2 माइनस और टर्मिनल के लिए ये रिमूव करने के लिए 2 मोल यूज हुआ और 1 मोल ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन के लिए यूज हुआ। कितने करने पड़ेंगे मिनिमम, यूज 3 मोल, यहाँ पे आएगा यूज 3 मोल फॉर टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यूज 3 मोल्स ऑफ NH2 माइनस। क्लियर है? टर्मिनल में एसिड बेस रिएक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा मोल लग रहा है, नॉन टर्मिनल में ये एक्स्ट्रा मोल नहीं लगेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनल के लिए 2 मोल अमाइड आयन, टर्मिनल के लिए 3 मोल अमाइड आयन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। और अगर यहाँ पे अल्कोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन अगर यूज होता है तो रिएक्शन एक स्टेप तो होगा फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड फॉर्म होगा, फर्दर एलिमिनेशन इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूछो। हमेशा अल्काइन ही फॉर्म होगा। दोनों यहाँ पे, लेकिन दोनों जगह पे हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ पे पीएच, फिर भी अल्काइन ही फॉर्म करना है। रेजोनेंस स्टेबलाइज एक बॉन्ड बनेगा, यहां से अगर मैं फिर यहाँ पे एक रिमूव करूं और यहाँ पे एक रिमूव करूं, हाँ, फिर अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम फॉर्म कर सकते हो। जनरली अगर कोई भी तुम्हें नॉर्मल विसिनल हैलाइड दिया है और साथ में NH2 माइनस लिखा हुआ है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली तुम्हें अल्काइन फॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि यही जो हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक। क्लियर है? तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें विसिनल हैलाइड नहीं दिया है, उसमें दिया है ऐसे एक ग्रुप यहाँ पे दूसरा ग्रुप यहाँ पे। फिनाइल ग्रुप भी अगर लिखा हुआ है और NH2 माइनस अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, अल्काइन फॉर्म कर देना है। ठीक है, हाँ, तब भी इस टाइप का क्वेश्चन अब तक तो नहीं आया है, जितने भी क्वेश्चन आए वो मुझे पता है। क्वेश्चन अगर आता है तो फिर इस वे में क्वेश्चन आ चुका है, पीएच अगर लिखा हुआ है फिर यहाँ पे Br और इधर Br, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। विसिनल है क्या ये? नहीं है। फिर ये ऊपर का केस हो गया, कॉन्जुगेटिव इलिमिनेशन, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, और साथ में यहाँ पे NH2 माइनस भी नहीं लिखा रहेगा, इधर लिखा रहेगा अल्कोहलिक KOH। क्लियर है? अल्कोहलिक KOH के केस में अल्काइन फॉर्म नहीं होगा, NH2 माइनस के केस में ही अल्काइन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और विसिनल है और NH2 माइनस अगर लिखा हुआ है तो तुम्हें अल्काइन फॉर्म करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करो।
नोट्स लिखो इसमें कुछ। द टू E2 dehydrohalogenations, the दो two E2 dehydrohalogenations of vicinal dihalides, the two E2 dehydrohalogenations of vicinal halides or geminal halides, dehydrohalogenations of vicinal halides or geminal dihalides, vicinal dihalides and geminal dihalides result in the formation of a triple bond, result in the formation of a triple bond. ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जेमिनल डायहलाइड हो या फिर विसिनल डायहलाइड हो, क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट जेमिनल, ये तो अपन ने विसिनल का केस देखा है, जेमिनल का भी केस देखते हैं। उससे पहले और एक पॉइंट लिखो, इफ अ वीकर बेस सच एज, if a weaker base such as OH minus or RO minus hydroxide or alkoxide ion, such as OH minus or RO minus is used at room temperature, weaker base such as OH minus or RO minus is used at room temperature, the reaction will stop at, RO minus is used at room temperature, the reaction will stop at the vinylic halide, the reaction will stop at vinylic halide, comma, a very strong base such as, stop at vinylic halide, a very strong base such as NH2 minus is needed for the second elimination. A very strong base such as NH2 minus is needed for the second elimination. क्लियर है ये? सेकेंड एलिमिनेशन के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग बेस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी ये तो विसिनल की रिएक्शन हुई, कि जनरल रिएक्शन लिखवाता हूं सिंपली। और एक पॉइंट लिखो, फॉर टर्मिनल अल्काइंस, फॉर टर्मिनल अल्काइन 1 extra mole of NH2 minus is required. For terminal alkynes 1 extra mole of NH2 minus is required. एसिड बेस रिएक्शन में और एक मोल NH2 माइनस कंज्यूम होगा, ठीक है। क्लियर है? जनरल रिएक्शन अगर लिखनी है, यहाँ पे मैं करता हूँ CXXR NH2 माइनस, ये भी क्या है, जेमिनल डायहैलाइड है, ठीक है, जेमिनल डायहैलाइड। दो बार मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोहेलोजनेशन, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों X चले गए तो बचेगा क्या, R, C ट्रिपल बॉन्ड C, R बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दोनों साइड में हो सकता है, वैसे तो इधर का भी, यहाँ पे भी अगर CH2 है तो वहाँ के भी रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड में फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट जनरल रिएक्शन अभी अपन ने देखी है, R CHX CHX R, इस केस में भी क्या फॉर्म होगा, NH2 माइनस R C ट्रिपल बॉन्ड C R। चाहे तो इधर पूरी रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो 2NH3 फॉर्म होंगे और 2X माइनस फॉर्म होंगे, इधर भी 2NH3 प्लस 2X माइनस। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। ये जर्मिनल डायहैलाइड के लिए है, ये विसिनल डायहैलाइड के लिए है, ठीक है। विसिनल में तो गारंटीड इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। जेमिनल में कभी कभी दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? विसिनल में तो ये दोनों के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे तो कंफर्म एक ही, ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म होगा।
इधर कभी कभी लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें नॉर्मली एक प्रोडक्ट फॉर्म हो, जैसे जेईई मेंस 2019 में एक क्वेश्चन आया है, वो भी विसिनल हैलाइड का दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ, नोट कर लो इतना।